आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत आसान टॉपिक है और इस वीडियो में हम शामिल कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ उस तरह के क्वेश्चंस या उस तरह का डिफिनेशन जो कम्प्लीटली यूजी के सिलेबस पे बेस्ड हो। इसका जनरलाइज डिफिनेशन हायर स्टडीज़ के लिए ठीक है, बट यूजी के सिलेबस के लिए वो नहीं काम आता है, ज़रूरत नहीं है उसका, इसलिए मैं उसको शामिल नहीं कर रहा हूँ। कम्प्लीटली यूजी के सिलेबस पे बेस्ड डिफिनेशन और न्यूमेरिकल को शामिल कर रहा हूँ मैं। तो चलिए इसके डिफिनेशन को देखते हैं कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन सेड टू बी एग्जैक्ट इफ़ इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विदाउट टेकिंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिलता है उसके प्रिमिटिव फंक्शन को सिर्फ डिफरेंशिएट करने से मिल जाए, यानी और किसी तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने का जरूरत ना पड़े। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करने के लिए प्रिमिटिव फंक्शन को सिर्फ डिफरेंशिएट कर अगर हम कर देते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करते हैं, तब जो इक्वेशन मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल हमने लिया है कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपको मालूम है कि बहुत आसानी से सिर्फ एक्स वाई इक्वल टू सी जो फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। एक्स को छोड़ा वाई का डी वाई, वाई को छोड़ा एक्स का डी एक्स और सी का डिफरेंशन 0। तो चूंकि एक्स वाई इक्वल टू सी जो फंक्शन है इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं तो सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने से आपको मिल जा रहा है ये, तो इस इक्वेशन को बोलेंगे हम लोग, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं तब क्लियर होगा। हमने एक एग्जांपल लिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। मान लीजिए इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। हमने थोड़ा बैकवर्ड लिया है एग्जाम्पल को। तो आप सब जानते हैं कि इसके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है। दैट मीन्स ए को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट किया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a हुआ। तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो 4a का वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ अगर हमने इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिला। सिर्फ डिफरेंशिएट करने से डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मिला, बल्कि अभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट हम मौजूद है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हमको इक्वेशन 1 का यूज करके एलिमिनेट करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 से 4a का वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो वाई स्क्वायर बाई एक्स हो गया। हमने पुटअप किया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो हमको मिला 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 का, लेकिन इक्वेशन 1 को सिर्फ डिफरेंशिएट करने से हमको ये नहीं मिला है। इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि अपने प्रिमिटिव फंक्शन को सिर्फ डिफरेंशिएट करने से ये हमको नहीं मिला। हमको यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन एलिमिनेशन का जरूरत पड़ा, यानी हमको 4a को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 का जरूरत पड़ा, हेल्प लेना पड़ा। सिर्फ डिफरेंशिएट करने से काम मेरा नहीं चला, तो जो ये मिला है इसको हम एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे। ओके, आई होप कि इतने इससे क्लियर हो जाना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव बाय, प्रिमिटिव फंक्शन भी लिख सकते हैं, प्रिमिटिव बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विदाउट टेकिंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन, बिना कोई चेंजेस के, बिना कोई ट्रांसफॉर्मेशन एलिमिनेशन के हमको मिल रहा हो। दोनों एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसमें इसको बनाने के, इसको सॉल्व करने के पहले कुछ फार्मूला को आप याद कर लेंगे सब लोग, जिसमें से हमने मेंशन किया हुआ है कि पहला कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अगर आपको पता करना है कि एग्जैक्ट है या नहीं है तो बहुत सिंपल सा रूल है कि m को आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिए और n को x के रिस्पेक्ट में। अगर डेल एम बाई डेल वाई बराबर डेल एन बाई डेल एक्स हो जाए तो इसका मतलब गिवन फंक्शन जो है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है। पार्शियल डिफरेंशियल मतलब समझ में आना चाहिए सबको कि पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब है कि जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसका मतलब x कांस्टेंट होगा, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब है कि y इसमें कांस्टेंट होगा। उसके बाद कुछ और फार्मूले हैं कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ये बराबर डी एक्स वाई होता है। तो सिंपल सा है कि यानी एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। सेम वे में एक्स बाय वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिलेगा, वाई बाय एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा।
log y बाय एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिलेगा, log x बाय y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये आएगा, टेन इनवर्स y बाय एक्स को डिफ्रेंशिएट करने से ये मिलेगा हमको, टेन इनवर्स x बाय y को डिफ्रेंशिएट करने से ये आएगा, और हाफ ऑफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो ये सारा फार्मूला याद रख लेना है अगर आपको इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल बनाना है तो। साथ में हमने दो इंटीग्रेशन का फार्मूला भी यहाँ पे मेंशन किया है, जो इंटर में तो सब लोग जो यूजी वाले हैं जानते ही होंगे। पहला फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, जहाँ पे एन का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, और एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एफ एक्स। कुछ एक खास एक्सप्लेन करने का जरूरत है नहीं, ये सारा का सारा चीज़ आप याद कर लेंगे और मेरे ख्याल से मैक्सिमम चीज़ याद ही होगा। तो चलिए अब सवाल पे आते हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल को बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं, इसमें 3-4 कैटेगरी है, तो आज मैं सिर्फ पहले कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ कि व्हेन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। अगर आपको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो अगर एग्जैक्ट है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 मेथड का जिक्र किया है। पहला है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड का मतलब हुआ कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और आपको पता चल गया कि पहले आप चेक करेंगे वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। आपको पता चल गया कि एग्जैक्ट है, तब आप करेंगे कि इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को टर्म को थोड़ा सजाएंगे, थोड़ा अरेंज करेंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे कि आप उसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वही यहाँ पर हमने लिखा है, इफ पॉसिबल कन्वर्ट term of differential equation into differentiation of some function and then integrate। यानी हर एक टर्म को किसी न किसी के डिफ्रेंशिएशन के रूप में अगर आप लिख पाते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आप कर पाते हैं तो इंस्पेक्शन मेथड बेहतर मेथड है। तो चलिए डिटेल में बात करूँगा इसके एग्जाम्पल से। दूसरा मेथड है हमारा कि अगर आपको इस मेथड में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं बन पा रहा है, या आप अरेंज करने में दिक्कत हो जा रहा है, तब हम अब देखेंगे कि सीधा एम डी एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे और उसमें y को कांस्टेंट मान लेंगे, और साथ में एन डी वाई को भी इंटीग्रेट कर देंगे। और एन डी वाई को जब इंटीग्रेट करेंगे तो एन डी वाई में सिर्फ वो वाला टर्म लेंगे जिसके पास x ना हो। वही लिखा हुआ है, इंटीग्रेट एम डी एक्स टेकिंग y एज ए कांस्टेंट and integrate only those term of एन डी वाई। यानी एन डी वाई के सिर्फ उसी टर्म को इंटीग्रेट करना है which do not contain x। यानी एन डी वाई में सिर्फ उसको इंटीग्रेट करेंगे जो कि x को कंटेन नहीं करता हो। और एम डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे y को कांस्टेंट मान के, और एन डी वाई वाले में सिर्फ और सिर्फ हम उसी टर्म को लेंगे जिसमें x नहीं है और इंटीग्रेट कर देंगे। इसी को हमने लिखा यहाँ पे। यानी आपको करना क्या है, एम डी एक्स वाले को इंटीग्रेट कर देना है टेकिंग y कांस्टेंट प्लस n जो हो, यानी एन डी वाई वाले में ओनली दोज टर्म लेना है विच डू नॉट कंटेन x, जो x को कंटेन नहीं करता है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा इसमें, तो बेटर है मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल से 2 एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ इसमें, तो इससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, दोनों मेथड क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। तो हम लालजी प्रसाद का डिफरेंशियल इक्वेशन का बुक एक्सरसाइज 5 पे में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने 2 एग्जाम्पल शामिल किया है। मेरे ख्याल से 2 एग्जाम्पल इनफ है समझने के लिए। तो चलिए पहला सवाल लिया हमने, y प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो मेंशन कर लेंगे। तो आपको मालूम है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। m बराबर हो गया y प्लस एक्स, n बराबर हो गया x। अब आप m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएट का मतलब y के रिस्पेक्ट में जब कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का 1 हो गया, x तो कांस्टेंट है 0 हो गया। n को आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शली, x है 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डेल m बाय डेल y एंड डेल n बाय डेल x दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब इक्वेशन 1 हमारा क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। तो जब हमको पता चल गया कि इक्वेशन 1 मेरा एग्जैक्ट है, तब आप 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका हमने यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड सॉल्व किया है, और दूसरा तरीका हम यहाँ पे लेके चले गए हैं कांस्टेंट वाला, एम डी एक्स को कांस्टेंट मान, एम डी एक्स को इंटीग्रेट करना y को कांस्टेंट मान के। तो चलिए दोनों तरीका देख लेते हैं, फिर आपको जो तरीका ठीक लगे आप उसका यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन से यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 को हमने फिर से मेंशन किया, ब्रैकेट को तोड़ा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स होगा प्लस एक्स डी वाई, वही लिखा हमने।
वाई डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, खाली ब्रैकेट को तोड़ा हमने। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, तो ये हो जाएगा, तो इसको कुछ नहीं करना है। लेकिन वाई डी एक्स मतलब वाई को इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये हो रहा है एक्स डी वाई ने एक्स को इंटीग्रेट करना है वाई के रिस्पेक्ट में, ये थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई दोनों को एक साथ लिख लेते हैं हम। तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को एक साथ लिखा, प्लस ये जो इंटीग्रेशन आसान था उसको लिख दिया हमने। और अभी हमने जो फार्मूला आपको बताया था याद रखने के लिए, उसको देखिए ध्यान से। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को हमने लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, और ये तो एक्स डी एक्स है ही, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया। तो ये जब डिफरेंशिएशन है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स वाई, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, और इधर कुछ नहीं है, दोनों कांस्टेंट, बस आंसर हो गया, दैट्स ऑल। और अगर आप इसको दूसरे मेथड पे बनाना चाहें तो दूसरे मेथड में फिर आपको चेक तो यहाँ तक करना ही पड़ेगा कि गिवन इक्वेशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। जब आपको पता चलेगा एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन ऑफ वन क्या होगा कि एम डी एक्स, तो एम डी एक्स हमारा क्या है, ये है हमारा एम डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है एम डी एक्स, इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, और यहाँ पे साइड में नीचे लिख देंगे वाई कांस्टेंट, यानी इसको जो हम इंटीग्रेट करेंगे इसमें वाई को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। प्लस एन डी वाई में सिर्फ वो टर्म लेना है जिसमें एक्स नहीं है, तो यहाँ पर देखिए एन डी वाई में ऐसा कोई भी टर्म नहीं है, एन बराबर एक्स है, तो हमको n का सिर्फ वो टर्म लेना था जिसमें x ना हो। तो यहाँ पे n के पास ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसके पास x ना हो, तो हमने यहाँ पे n वाला कोई टर्म मेंशन नहीं किया, इक्वल टू कांस्टेंट। तो इंटीग्रेट कर चुके हैं हम, अब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है तो y बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा dx प्लस एक्स डी एक्स, तो इक्वल टू कांस्टेंट। तो y dx का इंटीग्रेशन x हो गया, x का x² बाय 2 इक्वल टू k। देखिए आप दोनों तरीके में से जिस तरीके पर बनाना चाहें उस तरीके से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, दोनों बहुत आसान तरीका है, कुछ खास नहीं है। एक और सवाल हमने लिया है, सवाल है हमारा कि 2x प्लस 3y माइनस 5 dy प्लस 3x प्लस 2y माइनस 5 dx इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया है, थोड़ा शॉर्टकट में जल्दी खत्म हो जाए इसलिए हमने कुछ कुछ टर्म को छोड़ दिया है, डिटेल में आप खुद से लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिखा है, ये सब नहीं लिखा है, तो अब मेरे ख्याल से वो आप इतने समझदार हैं कि आप लोग खुद से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं इसको, इसी पेज में हट जाए इस कारण से। यहाँ पे m बराबर हमको दिख रहा है, ये m नहीं है क्योंकि m dx होता है, n dy होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं m dx बाद में लिखा हुआ है, तो हड़बड़ी में बहुत सारे लोग इसी को m उतार देते हैं। तो ध्यान में रखिए ये m नहीं है, m होता है dx के साथ जो है वो m है। तो m कितना है 3x प्लस 2y माइनस 5, n कितना है 2x प्लस 3y माइनस 5। हमने m को डिफ्रेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में पार्शली, तो x तो कांस्टेंट के रूप में होगा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होगा ही होगा, तो 2 बाहर रहा, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो 2 हो गया। n को डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में, सॉरी m को डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में, n को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का हो जाएगा 2, 3y और 5 का 0 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं डेल m बाई डेल वाई एंड डेल n बाई डेल x दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए गिवन इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट होगा। जब हमको पता चल गया गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है तो अब आप दो तरीके से जा सकते हैं, आपको जो भी तरीका सूट करे उस तरीके को यूज करके आप बनाइए। तो एक इंस्पेक्शन मेथड के लिए पहले हमको ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रैकेट को हमने तोड़ दिया, तो वही लिखा हमने 2x dy, ब्रैकेट तोड़ा, देखिए 3y dy माइनस 5 dy प्लस 3x dx प्लस 2y dx माइनस 5 dx। तो 5 dx आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, 3x dx इंटीग्रेट हो जाएगा, 5 dy इंटीग्रेट हो जाएगा, 3y dy इंटीग्रेट होगा। इन दोनों में प्रॉब्लम है और इन दोनों का हमने जो फार्मूला याद किया है पहले कुछ पेज में जो वीडियो में था वहाँ पे कि x dy प्लस y dx ग्रुपिंग करके आराम से डिफरेंशियल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही हमने क्या, इन दोनों से 2 कॉमन ले लिया, तो ये दोनों मिलकर बन गया x dy प्लस y dx। बाकी को एज इट इज जैसा था वैसे हमने राइट डाउन कर दिया है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया हमने, इंटीग्रेशन का हमने सिंबल लिख दिया, ना भी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेट किया तो ये हो गया 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये इसको हम डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, ये हो गया 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा y dy माइनस 5 dy प्लस 3x dx माइनस 5 dx टू कांस्टेंट। सिंपल डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, तो हो गया 2xy, y का y स्क्वायर बाई 2 तो 3/2y स्क्वायर माइनस 5 dy का y, 3x dx तो x का x स्क्वायर बाई 2
माइनस 5x इक्वल टू सी, ये हमारा आंसर हो गया। और इसी का दूसरे मेथड में यहाँ तक तो आपको सेम करना पड़ेगा कि गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट यहाँ तक दिखाना होगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो दूसरा मेथड हमारा क्या है कि एम डी एक्स ये है एम डी एक्स 3x प्लस 2y माइनस 5, तो वही लिखा हमने 3x प्लस 2y माइनस 5 को इंटीग्रेट कर रहे हैं y को कांस्टेंट मान के, यानी यहाँ पे जो y रहेगा वो कांस्टेंट के रूप में ट्रीट होगा, प्लस एन डी वाई वाले में n ये है, n वाले में से सिर्फ हमको वो लेना है जो x को कंटेंट नहीं करता है। तो इस टर्म में देखिए 2x है, तो 2x को हम छोड़ देंगे, तो बिना x वाला टर्म कौन है इसके पास में 3y माइनस 5, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है 3y माइनस 5dy, यानी n में x वाला टर्म को छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ उसको लिया जाएगा जिसके पास x नहीं है। तो यहाँ पे x नहीं है तो x नहीं वाला टर्म n के पास 3y माइनस 5 था, तो 3y माइनस 5dy लिखा हमने। इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, y को कांस्टेंट है तो 3 बाहर रहेगा, x का इंटीग्रेशन x² हमने डायरेक्ट लिख दिया है, 2y दोनों 2 भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट है, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस 5 dx का इंटीग्रेशन x, 3 बाहर रहा, y का इंटीग्रेशन y² माइनस 5 dy का इंटीग्रेशन y इक्वल टू के, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि इस वीडियो से आपको एक्सरसाइज 5A को बनाने में मदद मिलेगा। इसी से रिलेटेड और वीडियो में एक आध दिन में अपलोड करूँगा। थैंक यू।